नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन तक में। मैं लोकेश मंगारिया। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में खिलजी वंश समाप्त किया था। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत काल का दूसरा वंश माना जाता है, जो कि दिल्ली सल्तनत काल का सबसे छोटा वंश था। इसमें कुल 3 ही शासकों ने शासन किया था और इनका शासन काल भी लगभग 30 वर्षों तक चला था। अब दिल्ली सल्तनत काल का जो तीसरा वंश आता है मेरे दोस्तों, वो आता है तुगलक वंश। और तुगलक वंश खिलजी वंश के अंत होने के बाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश। अब तुगलक वंश की स्थापना मेरे दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 में कर दी जाती है। और तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 तक चलता है। और इसमें कुल 4 शासकों ने शासन किया। उन शासकों के नाम इस प्रकार हैं। पहला जो आता है वो आता है गयासुद्दीन तुगलक। और दूसरा जो शासक आता है मेरे दोस्तों वो आता है मोहम्मद बिन तुगलक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो अगला शासक आता है तीसरा, वो आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक है। अब तुगलक वंश का अंतिम शासक आता है, उसका नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक होता है। और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद मेरे दोस्तों तुगलक वंश का अंत हो जाता है। अब इनके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे कि शासक ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो मेरे दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इस वंश की स्थापना कर दी जाती है 1320 में। और गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से लेकर मेरे दोस्तों 1325 तक चलता है। अब 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी जाती है मेरे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और अगला शासक कौन बनता है हत्या करने के बाद? मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक हत्या करने के बाद 1325 पर गद्दी पर बैठता है। और 1325 से लेकर 1351 तक शासन करता है मेरे दोस्तों। अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक चलता है। अब फिरोज शाह तुगलक के बाद जो अंतिम शासक आता है नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, वो शासक कब बनता है? 1388 में। और 1414 में इनकी मृत्यु हो जाती है और तुगलक वंश का अंत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत काल का सबसे बड़ा वंश माना जाता है, तुगलक वंश को माना जाता है। अब तुगलक वंश का जो पहला शासक आता है वो आता है गयासुद्दीन तुगलक। गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठते ही एक उपाधि धारण करता है मेरे दोस्तों, उसको गाजी की उपाधि कहा जाता है। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि कहा जाता है। अब गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक माना जाता है किसको? गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। अब गाजी का मतलब क्या होता है?
गाजी का मतलब होता है धर्म की रक्षा करने वाला। धर्म की रक्षा करने वाले को क्या कहा जाता है? गाजी कहा जाता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कृषि के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया। अब कृषि के ऊपर विशेष ध्यान दिया, किसानों का मसीहा भी कह सकते हो, क्योंकि इसने अपने समय में नहरों का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया, जोड़ों का निर्माण करवाया, कुओं का निर्माण करवाया। तो इस कारण इसको किसानों का मसीहा कहा जा सकता है। अब ऐसा करने वाला पहला शासक भी किसको बताओगे मेरे दोस्तों? गियासुद्दीन तुगलक को ही कहा जाता है। अब गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कर बढ़ाया गया था 1/2 से घटाकर उसको 1/3 कर दिया जाता है, वो भी किसके द्वारा? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। क्या क्या कार्य किया? तो दोस्तों, गद्दी पर बैठते ही एक उपाधि धारण करता है। उपाधि कौन सी होती है? वो होती है गाजी की। और गाजी का मतलब हमने बताया था धर्म की रक्षा करने वाला। धर्म की रक्षा करने वाले को ही गाजी कहा जाता है। अब अलाउद्दीन गियासुद्दीन तुगलक ने अपने शासन में कृषि के ऊपर भी ध्यान दिया, तो इन्होंने अपने शासन में नहरों, तालाबों व कुओं का निर्माण कराया। कुओं का निर्माण कराया। ऐसा करने वाला पहला शासक था गियासुद्दीन तुगलक। अब गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही कर को घटाकर 1/2 से 1/3 कर दिया जाता है। 1/2 कर अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था, जिसको घटाकर 1/3 किसके द्वारा किया गया? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। तुगलक के शासनकाल में ही एक सूफी संत रहता था जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया जो कि एक सूफी संत था, उसकी लड़ाई होती है गियासुद्दीन तुगलक के साथ। कारण क्या था लड़ाई का? तो मेरे दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक ने जो इस कारण क्या था निजामुद्दीन औलिया के साथ लड़ाई का? तो लड़ाई का कारण था कि निजामुद्दीन औलिया को पहले के पूर्वजों ने जमीन दान में दी थी, उसको गियासुद्दीन तुगलक ने छीन लिया था। और गियासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि सूफी संतों का जमीन का कोई काम नहीं होता। अब इस बात से दुखी होकर गियासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने श्राप दिया कि हुजूर, दिल्ली अभी बहुत दूर है। बहुत बार एसएससी के पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता था पहले कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, किसके द्वारा कहा गया? तो किसके द्वारा? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया। क्यों कहा गया था? क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक शासक था दिल्ली का। तो गियासुद्दीन तुगलक ने कहा कि दिल्ली में आ जाना, तेरे को मैं देख लूंगा। इस कारण निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन को कहा, हुजूर, दिल्ली अभी बहुत दूर है। अब 1325 में गियासुद्दीन तुगलक वंश को जीत जाता है। अब उसको जीतने के बाद दिल्ली जब वापिस आ रहा होता है तो दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है
अफगानपुर, और अफगानपुर में उसके पुत्र जोनाखा, और जोनाखा को ही मेरे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है अपने पिता के खिलाफ। अब षड्यंत्र क्या था कि लकड़ियों का एक पंडाल बना दिया, लकड़ियों का पंडाल बना दिया स्वागत करने के लिए अपने पिता का। अब जैसे ही गियासुद्दीन तुगलक लकड़ियों के पंडाल में प्रवेश करते हैं मेरे दोस्तों, तो वो लकड़ी का पंडाल गियासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर जाता है, और पंडाल गिरने से गियासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। अफगानपुर में 1325 में हो जाती है। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत था। शब्द क्या गए? शब्द थे दिल्ली अभी बहुत दूर है हुजूर, दिल्ली अभी बहुत दूर है हुजूर। और गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में षड्यंत्र के द्वारा 1325 में षड्यंत्र के द्वारा, और षड्यंत्र रचा गया था, षड्यंत्र के द्वारा जोनाखा ब्रैकेट में मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही दोस्तों ये षड्यंत्र रचा जाता है, और मृत्यु हो जाती है 1325 में। अफगानपुर में मकबरे की बात करें तो मकबरा दिल्ली में स्थित है। इन्होंने अपना मकबरा मेरे दोस्तों खुद ही बनवाया था, क्योंकि इनको पता था कि इनका पुत्र अयोग्य शासक है और हमेशा ही षड्यंत्र रचता रहता है गियासुद्दीन तुगलक के खिलाफ। तो उन्होंने अपना मकबरा खुद ही बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था मेरे दोस्तों? दिल्ली में। 1325 में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली के समीप एक शहर बसाया जाता है अपने वंश के नाम पर, और इनका वंश तुगलक होता है, और तुगलक के नाम पर एक शहर बसाया जाता है मेरे दोस्तों, तुगलकाबाद। और तुगलकाबाद शहर की स्थापना भी किसके द्वारा की जाती है? तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा की जाती है तुगलकाबाद की स्थापना। अगली वीडियो में पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो कि अगला शासक बनता है तुगलक वंश का। धन्यवाद।